आज मैं इस वीडियो के अंदर एक आर्टिकल की चर्चा करूंगा क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है कि आपके डॉक्टर्स और डायबिटोलॉजिस्ट बोलते हैं कि डायबिटीज को डाइटरी प्रोटोकॉल से रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो ये भ्रांतियां लोगों की अब तक खत्म होनी चाहिए थी। ये आर्टिकल को मैंने पहले भी आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है 2021 के आसपास। हालांकि मैं डायबिटीज के अंदर डाइटरी प्रोटोकॉल को रिकमेंड करता आ रहा हूं पिछले करीब 5-7 साल से, परंतु करीब 2021 के आसपास मैंने इस आर्टिकल को आप लोगों के साथ शेयर किया था ये एंटीसिपेशन के साथ, ये सोच करके कि धीरे धीरे आपके डॉक्टर्स में भी अवेयरनेस आएगा डाइटरी प्रोटोकॉल का और आपको वो लोग मोटिवेट करेंगे कि आप डाइट के माध्यम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स करें। पर आज की तारीख में मैं ऐसा होता हुआ नहीं देख पा रहा हूं, इसलिए इन आर्टिकल्स इन ह्यूमन ट्रायल्स के ऊपर भी मैं अब थोड़ा फोकस करना चालू कर रहा हूं, क्योंकि इन वीडियोस को इन आर्टिकल्स को आप अपने डॉक्टर के साथ में शेयर कर सकते हैं या खुद के कॉन्फिडेंस अपने रिलेटिव अपने घर के लोगों को कन्विंस करने के लिए आप ये आर्टिकल्स दिखा सकते हैं कि अब ये डायबिटीज की सत्यता है कि डायबिटीज को डाइटरी प्रोटोकॉल से रिवर्स किया जा सकता है, खास तौर से टाइप 2 डायबिटीज को। तो इसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करूंगा और फैक्ट फाइंडिंग्स क्या है वो हम देखेंगे, जिससे आपको इस बात का भरोसा आ सके। क्योंकि अब कोई भी अगर टाइप 2 डायबिटिक है और वो अपने जीवन काल में ये चांस ना ले, तो ये एक तरह से खुद पे होने वाले क्राइम के जैसा है कि आपके ऊपर कोई ज्यादती कर रहा है और आप उसका रोक भी नहीं कर रहे। और यदि आपके डॉक्टर्स आपको इस चीज के लिए मोटिवेट नहीं करते तो उनके क्या मैलिफाइड इंटेंशन हो सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या वो पर्पसफुली आपको इस बारे में नहीं बता रहे या वो किसी कारण से हिचकिचा रहे हैं। वो हिचकिचाहट क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये आर्टिकल बेसिकली 2019 का है, ये 2019 का है और पबमेड के अंदर ये पब्लिश हुआ है आर्टिकल। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो इस आर्टिकल के अंदर इन्होंने आगे क्या कहा है वो हम जानेंगे। देखिए, यहां पर एब्स्ट्रैक्ट के अंदर इनका कहना है, Type 2 diabetes has long been identified as an incurable chronic disease based on traditional means of treatment। जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट अभी से 100 साल से चलता आ रहा है, उसके बेस पर डायबिटीज जो है क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस है, जिसका जो ला इलाज है, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। परंतु आगे क्या सजेस्ट करते हैं ये, रिसर्च नाउ एग्जिस्ट that suggest reversal is possible through other means that have only recently been embraced in the guideline। इसका सिंपल मतलब क्या है, ये एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल को 2019 के अंदर पब्लिश किया पबमेड में, और इस आर्टिकल का मेन एम ये था कि जो ये कहा जा रहा है कि डायबिटीज क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस है, तो क्या हकीकत में ऐसा है या कुछ नए फैक्ट्स आए हैं। तो जो नए फैक्ट रिसर्च से निकले हैं वो ये बताते हैं कि अब कुछ अलग तरीके से इसको ना सिर्फ इसका रेमिशन बल्कि रिवर्सल किया जा सकता है, और नई गाइडलाइंस जो है वो इसके अंदर आना शुरू हुई है। अब ये नई गाइडलाइंस का किसका चर्चा कर रहे हैं, मेथड क्या है, सर्च वाज कंडक्टेड, एक सर्च कंडक्ट की गई जाकर के, और उसमें इन्होंने पाया कि 99 इस प्रकार के ओरिजिनल आर्टिकल और ट्रायल्स की डिटेल मिली, जिस पर उन्होंने ये कंक्लूड करा कि देयर आर 3 वेज जिनसे डायबिटीज का कंट्रोल किया जा सकता है, रेमिशन किया जा सकता है, इवन रिवर्सल किया जा सकता है। ये किसने किया, उन्हीं आपके डायबिटोलॉजिस्ट और एमडी फिजिशियंस के साथ के जो डॉक्टर्स थे, जो टाइम टाइम पर डायबिटीज को लेकर के ह्यूमन ट्रायल्स कर रहे थे। उन्होंने इस कंक्लूजन पर पहुंचा और ये 3 तरीके बताए। देखिए, टाइप 2 डायबिटीज रिवर्सल इज पॉसिबल, नंबर 1 बाय मींस ऑफ बैरिएट्रिक सर्जरी। आपको ध्यान होगा हमारे बॉम्बे के एक रेनाउंड हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने एक वीडियो बनाया था कि अब बैरिएट्रिक सर्जरी से डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है, और वो आपके सोशल मीडिया पर सर्कुलेट भी हुआ था। तो एक तरीका है बैरिएट्रिक सर्जरी, दूसरा तरीका है लो कैलोरी डाइट। जो लोग मोटे हैं, ओबीज हैं, वो अगर लो कैलोरी डाइट लेते हैं तो उनकी शुगर में कंट्रोल आएगा। और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्शन, जिसके सबसे अधिक मैं फेवर में हूं, और पिछले 5-7 साल या उससे भी अधिक समय से
मैं लोगों को गाइड कर रहा हूं और अब हजारों की संख्या में लोगों ने डायबिटीज रिवर्स कर ली है और सैकड़ों में मैंने मेरे इसी चैनल के ऊपर मरीजों के इंटरव्यू टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड के साथ में डाले हुए हैं, उन्हें आप जाकर के सुन सकते हैं। तो यहां ये क्या बोलते हैं, बैरिएट्रिक सर्जरी हैज बीन रिकमेंडेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज सिंस 2016। 2016 से बैरिएट्रिक सर्जरी टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट के रूप में अब रिकमेंड किया जा रहा है एंड बोथ अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन एंड यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज। देखिए ये ट्रीटमेंट के लिए नहीं, ये स्टडीज के लिए भी बोल रहे हैं, ये धीरे धीरे उस पे आएंगे। ये 2019 का स्टेटमेंट है। नाउ रिकमेंडेड लो कार्ब डाइट पैटर्न एंड सपोर्ट फॉर द शॉर्ट टाइम यूज ऑफ लो कैलोरी डाइट एंड लो कार्ब डाइट, ये इन्होंने सजेस्ट किया है यूज करने के लिए। अब कंक्लूजन क्या निकलता है इस आर्टिकल का, गिवन द स्टेट ऑफ एविडेंस फॉर टाइप 2 डायबिटीज रिवर्सल, नाउ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स नीड टू बी एजुकेटेड ऑन द रिवर्सल ऑप्शंस। मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर कौन है डायबिटीज के, आपके डॉक्टर, आपके एमडी फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट, मेरे जैसे डॉक्टर या दूसरे डॉक्टर, तो हम लोग हैं हेल्थ केयर, इवन डाइटिशियन, हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो इनको एजुकेट किस चीज के लिए करना चाहिए, रिवर्सल ऑप्शंस, सो दे कैन एक्टिवली एंगेज इन काउंसलिंग पेशेंट्स हु मे डिजायर दिस अप्रोच टू देयर डिजीज। तो हम लोग काउंसिल करें आप जैसे लोगों को और उनको बताएं, काउंसिल करें कि टाइप 2 डायबिटीज के अब दूसरे इलाज भी आ गए हैं डाइटरी प्रोटोकॉल के। तो इसके बारे में मैं हर सैटरडे को एक मीटिंग भी रखता हूं, वो आप भी अगर चाहे तो फ्री ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने डॉक्टर और मरीजों के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में, मित्रों के साथ में शेयर करें, जिससे उनको भी इस चीज को लेकर के क्लैरिटी आ सके। देखिए ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, मैंने इसके कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। तो जो इन्होंने पहला पॉइंट बोला था बैरिएट्रिक सर्जरी, ये देखिए बैरिएट्रिक सर्जरी हैज लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए पोटेंशियल ट्रीटमेंट फॉर बोथ मॉर्बिड ओबेसिटी, मतलब जो लोग बहुत अधिक मोटे हैं, और इसके लिए ह्यूमन ट्रायल्स वगैरह भी की गई हैं जिनके अंदर काफी अधिक मोटापा है, खास तौर से जिनका बीएमआई 35 है, 40 है या इस तरह का काफी अधिक है, उनके ऊपर ह्यूमन ट्रायल भी की गई और ये देखा गया कि जिन लोगों की बैरिएट्रिक सर्जरी कर दी, दरअसल होता क्या है, मैं इसके पीछे थोड़ी साइंस है जो आपको बताना चाहूंगा। जब एक दुबला पतला आदमी बड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाता है तो उससे होता क्या है, वो बड़ी मात्रा कार्बोहाइड्रेट की पैनक्रियाज में जाती है, उन बीटा सेल के पास जाकर के उनको स्टिमुलेट करती है ज्यादा इंसुलिन बनाने के लिए। ये ज्यादा इंसुलिन जब बनता है तो इस शुगर को, जो आपने कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाए हैं, उनको सेल के अंदर वो डालने का काम करता है। ऐसे में होता क्या है, जो एक्सेस शुगर है उसको लिवर खींच करके फैट में कन्वर्ट करता है और इस फैट को लीक कर देता है ब्लड सर्कुलेशन में, तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाता है और यही फैट फिर आपके बॉडी में जाकर के डिपॉजिट होता है और आपकी ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देता, पर मोटापा धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। तो इन मोटे लोगों में धीरे धीरे फिर बीएमआई बढ़ना चालू होती है। 25 के अगर नीचे बीएमआई है तो एक बार ठीक है, पर 25 से ऊपर जाते हैं तो ये ओबीस कैटेगरी में आना चालू होते हैं और जब 26, 28, 30 धीरे धीरे बढ़ती है तो आपकी ब्लड शुगर तो नॉर्मल दिखाएगी पर मोटापा बढ़ता जाएगा। इसके साथ होगा क्या, आपका पैनक्रियाज अधिक इंसुलिन बनाएगा, अधिक इंसुलिन के कारण आपके बॉडी के सेल धीरे धीरे रेजिस्टेंट होते चले जाएंगे। अब जब अधिक इंसुलिन बनेगा तो पैनक्रियाज के सेल्स पर इतना लोड पड़ेगा कि वो सेल धीरे धीरे परेशान होके आपके शरीर को छोड़ने लगेंगे। तो जब शरीर को छोड़ेंगे तो उनकी सेल्फ डेथ होगी, आपके बॉडी के सेल्स धीरे धीरे टाइप 2 डायबिटीज में घटने लगते हैं, जिसको बोलते हैं टेक्निकली एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस के कारण आपके बॉडी के सेल्स डेथ होने लगती है, परंतु आपके सारे बीटा सेल की डेथ नहीं होती, उनका डी डिफरेंशिएशन होता है और वो सेल इनएक्टिव हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपके ऑफिस में 50 लोग काम पे हैं, आपने उनको बोला अब आपको कल से 8 की जगह 16 घंटे काम करना है, तो कुछ लोग काम छोड़ जाएंगे और कुछ लोग बोलेंगे साहब मेरे पे काम हो नहीं रहा, मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुका हूं।
मैं छुट्टी ले रहा हूं 7 दिन की, मैं छुट्टी ले रहा हूं 15 दिन की, मैं छुट्टी ले रहा हूं 1 महीने की। फिर जब उनको बोला जाए कि भाई ठीक है हम आपका लोड घटा देते हैं, तो वही वापस से काम पर आ जाएंगे। तो ये जो सेल्स डी डिफरेंशिएट होकर के प्रोजेनेटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब जिन सेल्स ने बचपन में बीटा सेल बनाए थे उन सेल में डी डिफरेंशिएट होके पहुंच जाते हैं और आपके पैनक्रियाज में सोए पड़े रहते हैं। जब इनकी कंडीशंस फेवरेबल हो जाती है, कब होती है? बैरिएट्रिक सर्जरी से। तो जब पेट का एक हिस्सा काट दिया तो आपकी डाइट भी घट गई, डाइट घटेगी तो कार्ब्स भी घटेंगे, कैलोरीज भी घटेगी। तो ऐसी स्थिति में जब कार्ब्स का अमाउंट आपके फूड में घट जाता है बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद में, तो धीरे धीरे इन सेल्स को सिग्नल जाता है कि अब कार्ब्स कम आ रहे हैं, लोड कम हो गया है, आप वापस काम पे आ जाओ। तो ये जो प्रोजेनेटर सेल्स है वापस से डी डिफरेंशिएट से रीडिफरेंशिएट दोबारा से काम करना चालू करती हैं और फिर इंसुलिन आपके बॉडी में बनना शुरू हो जाता है। तो ये ओबीज लोगों का फिर ओबेसिटी घटता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट कम ले रहे हैं तो बॉडी का फैट यूज होगा। देखिए ये चीजें थोड़ी टेक्निकल हो सकती है, पर अगर कोई डॉक्टर है, डाइटिशियन है, इनको इजीली समझ में आएगा। और अगर आप भी इस तरह की चीजों को सुनते रहते हैं तो आप भी समझ सकते हैं। तो फिर क्या होता है, जब कार्ब कम मिलेंगे बॉडी को तो बॉडी ऑटोमेटिकली फैट का इस्तेमाल करेगी, तो पैनक्रियाज का भी फैट कम होगा, लिवर का भी फैट कम होगा। तो चैनल्स ओपन हो जाते हैं उस इंसुलिन के बनने के साथ में फ्लो के। तो धीरे धीरे इन मरीजों के अंदर स्थितियां नॉर्मल होने लगती हैं। तो बैरिएट्रिक सर्जरी एक तरीका है डायबिटीज को ओवरकम करने का। अब इसके बाद में हम आगे और भी तरीके देखेंगे। तो आगे ये आर्टिकल क्या कहता है, अब हम उस पर फोकस करेंगे। देखिए यहां पर अब ये दूसरा तरीका बताते हैं, लो कैलोरी डाइट। तो अ हैंडफुल ऑफ स्टडीज, मतलब काफी कम स्टडीज अवेलेबल हैं, हैव रिपोर्टेड सक्सेसफुली वेट लॉस विद डिक्रीज्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब जो लोग वेट लॉस करते हैं, और इसके लिए एक अलग से स्टडी की गई थी ग्लासगो में। क्या स्टडी हुई? जो 2018 के अंदर या 17 दिसंबर में जाकर के पब्लिश हुई। उस स्टडी के हिसाब से जिन लोगों ने अपना 1 साल के अंदर करीब 15 किलो वजन घटाया, उनमें 86% लोगों की डायबिटीज का रेमिशन और रिवर्सल हुआ। इसका देखिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, ये इसका थंबनेल है, आप चाहें तो इस वीडियो को जाकर के सुन सकते हैं। तो जिन लोगों ने अपना वेट लॉस किया बाय लो कार्ब डाइट एंड लो कैलोरी डाइट, उन लोगों को एक्सेलेंट रिजल्ट्स आए खाली लो कैलोरी डाइट को फॉलो करने पर। तो ये स्टडी की गई है इसके माध्यम से। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी स्टडी की गई है, और इस स्टडी के दौरान ये पाया गया कि एज अर्ली एज 1976, सोचिए ये 1976 का स्टडी है। 1976 में क्या स्टडी किया? रिपोर्टेड दैट वेरी लो कैलोरी प्रोटीन स्पेयरिंग मॉडिफाइड डाइट, जिसके अंदर दिया गया, तो जिन मरीजों में इंसुलिन के इंजेक्शंस लग रहे थे, इन ओबीज पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज, उनका एवरेज टाइम के अंदर 6.5 डेज के अंदर इंसुलिन के इंजेक्शंस बंद हो गए। मतलब जिन लोगों के अंदर मोटापा था, लो कैलोरी डाइट पर लिया गया, 6.5 दिन के अंदर इंसुलिन के इंजेक्शन बंद होने लगे, और जो एवरेज टाइम था, जो सबसे अधिक टाइम था, वो था 19 दिन। 19 दिन के अंदर उनके इंसुलिन बंद होने चालू हो गए। तो जितने भी ओबीज लोग हैं उनको मैं डायबिटीज में अक्सर बोलता हूं कि यदि आप इंसुलिन के इंजेक्शंस लगा रहे हैं तो ये आपके लिए जीवन में रिस्क बढ़ाएगा, क्योंकि अगर आपके शरीर में हाइपर इंसुलिनीमिया होगा तो ये आपकी कार्डियक और किडनी रिस्क को बढ़ाता है। तो ऐसे में जितने भी ओबीज लोग हैं उनको बेसिकली जो इंसुलिन के इंजेक्टेबल्स है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड, मतलब रोक देने चाहिए, जिससे उनकी रिस्क ना बढ़े, और उनको कंपल्सरीली डाइट पर फोकस कराना चाहिए। तो ये दूसरा तरीका है लो कार्ब डाइट का। इसके बाद में यहां पर ये तीसरा तरीका बताते हैं जो आगे दिया हुआ है। तीसरा तरीका है कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्टेड डाइट। और कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्टेड डाइट के अंदर मैं भी पिछले कई सालों से लोगों को गाइड कर रहा हूं, और यहाँ पर कई सारी ह्यूमन ट्रायल्स और स्टडीज का इन्होंने यहाँ रेफरेंस दिया है। करीब 32 ट्रायल का इन्होंने यहाँ पर रेफरेंस दिया है कि लो कार्ब डाइट लेने से उनकी डायबिटीज का रेमिशन और रिवर्सल हुआ। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि अब टाइप 2 डायबिटीज का ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि उसका रेमिशन और रिवर्सल किया जा सकता है,
और इनके कंक्लूजन में ये क्या लिखते हैं उसको पढ़ के हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। ओवरऑल ये कंक्लूजन में लिखते हैं, ओवरऑल एज ए सोसाइटी वी कैन नो लॉन्गर अफोर्ड और टॉलरेट द कंटिन्यूड राइजिंग रेट ऑफ डायबिटीज। तो ये यहां क्या बोलते हैं, एज ए सोसाइटी अब हम इस चीज को और अधिक टॉलरेट नहीं कर सकते जिस तरह से डायबिटीज के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डिस्पाइट मेनी बैरियर्स विद इन द हेल्थ केयर सिस्टम, इतने सारे बैरियर्स हेल्थ केयर सिस्टम में होने के बावजूद, जैसा मैंने बताया कि आपके डॉक्टर अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि डाइट से ये मिरेकल हो सकते हैं। तो इस तरह के हर्डल्स के बावजूद कि क्या प्रोवाइड्स द responsibility on the daily basis for the lives of patients caught up in the unprecedented epidemic। मतलब ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जो इस प्रकार के एपिडेमिक में फंस गए हैं। डायबिटीज आज की तारीख में हमारे देश में एपिडेमिक है, करीब 10 करोड़ मरीज है और करीब 14 करोड़ प्री डायबिटिक है। तो इस एपिडेमिक में जो लोग फंस गए हैं उनके लिए हेल्थ केयर सिस्टम में बैरियर होने के बावजूद अब हम इस चीज को टॉलरेट नहीं कर सकते। किस चीज को, जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट चला आ रहा है उसकी जगह अब मरीज को क्या ऑप्शन मिलना चाहिए कि आप डाइटरी प्रोटोकॉल से अपनी डायबिटीज को ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स कर सकते हैं। तो आगे ये क्या लिखते हैं, बट अदर्स वुड श्योरली चूज रिवर्सल। मतलब कई लोग जिनको आप ये बताएंगे, जैसे मान लीजिए ये वीडियो 100 लोगों ने सुना तो पॉसिबल है 10 या 20 लोग इस पर ध्यान ना दें, परंतु जो 70-80% लोग हैं वो इस ऑप्शन को चूज करना पसंद कर सकते हैं। तो जो लोग इस ऑप्शन को पसंद करते हैं या करना चाहते हैं तो वो अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि डायबिटीज की जो ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस आपके जीवन में आते हैं उनको आने से बचेंगे, आपकी बॉडी डैमेज होने से बचेगी, आपके घर का बजट ठीक रहेगा, देश का बजट हेल्थ केयर पर ठीक रहेगा। और डॉक्टर्स आपको इस बारे में क्यों नहीं अवेयर करा रहे हैं, शायद क्योंकि मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि डॉक्टर इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं। इंटेंशनली डॉक्टर ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो लोग ओथ लेते हैं आपकी हेल्थ की, तो इंटेंशनली नहीं करेगा। उनको पढ़ाया इस तरह का सिस्टम गया है कि दवाइयों से ट्रीटमेंट करना ही उनको आता है, उनको डाइट का प्रोसेस पता ही नहीं है। क्योंकि इन सभी ट्रायल्स में कुछ रेनाउंड डाइटिशियंस को हिस्सा बनाया जाता है, तो डाइटिशियन अपना पार्ट करते हैं, डॉक्टर अपना पार्ट करते हैं। तो जब आपके डॉक्टर्स किसी डाइटिशियन के पास आपको भेजते हैं डाइट के लिए, अनफॉर्चुनेटली वो भी उसी सिस्टम से बाहर निकले हैं, तो वो डाइट ऐसी देते हैं कि आपकी ब्लड शुगर रिवर्स तो होना छोड़िए कंट्रोल भी नहीं होती, तो मजबूरी में उनको दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यदि आप भी इस प्रकार के डाइटिशियन और डॉक्टर्स के एनकाउंटर में आ रहे हैं, मिलने में आ रहे हैं, तो आप मेरी या मेरी टीम की मदद ले सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके। और अब सफिशिएंट प्रूफ है आपके डॉक्टर्स के लिए, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए, आपके लिए इस कॉन्फिडेंस को अचीव करने के लिए कि डायबिटीज को डाइटरी प्रोटोकॉल से, खास तौर से टाइप 2 डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि इसका रेमिशन और रिवर्सल किया जा सकता है। तो उसकी तरफ बढ़े, अपने आप को एक फेयर अपॉर्चुनिटी दें। थैंक यू वेरी मच।